नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के इस मंच से मैं शिप्रा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम कबीरदास को पढ़ रहे थे, जिसमें विरह को अंक का पहला दोहा पढ़ चुके थे और छठवां दोहा पढ़ चुके थे। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्रम से नहीं है। पहला दोहा, छठवां दोहा, 11वां दोहा और 17वां दोहा। चलिए 11वां दोहा पढ़ते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। इसमें जो शिष्य है वो अपनी बात कह रहा है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, मैं संसार, लोक मतलब संसार, लोक मतलब वेद मतलब वेदों की, मैं संसार में वेदों के साथ पीछे लगा हुआ जा रहा था। अर्थात मैं संसार में वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर रहा था, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर लोग सांसारिक नियमों का, वेद में बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हैं। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं बनी बनाई परिपाटी पे चल रहा था, बनी बनाई रूढ़ियों और परंपराओं को मान रहा था। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि मैं संसार में वेदों के साथ पीछे लगा हुआ जा रहा था। अर्थात मैं संसार में वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिल्या, आगे ही मुझे सतगुरु मिल्या मतलब मिल गए, आगे मुझे सतगुरु मिल गए, दीपक दिया हाथी। दीपक दिया हाथी मतलब हाथी, दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक। दिया मतलब देकर, ठीक है। यानी मेरे हाथों में ज्ञान रूपी दीपक को उन्होंने दे दिया, जिसके कारण मैं समझ पाया क्या अनुचित है क्या उचित है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में बहुत सी प्राचीन रूढ़ियां हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, लोग आंख मूंद करके उनका अनुसरण करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो भी श्रेष्ठ जन थे, उन्होंने बहुत अच्छी परंपराएं दी, लेकिन बीच वाले उन परंपराओं में कुछ गलत चीजों को डाल देते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती है। जैसे आज भी समाज में मान्यताएं हैं कि नाखून काटने से जो है दोष होता है, नाखून नहीं काटना चाहिए, इस दिन नाखून नहीं काटा जाता है, इस दिन बाल नहीं काटा जाता है। आप विज्ञान की दृष्टि से देखिए कि नाखून, बाल ये मृत कोशिकाएं होती हैं, जिनको काटने से हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हमारे ग्रह बदल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लोग शनिवार के दिन सरसों का तेल, बहुत सी मतलब ये रूढ़ियां हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं। लेकिन आप तर्क से सोचिए कि क्या बिजनेस मार्केट में शनिवार के दिन यदि तेल नहीं सप्लाई होगा, लोहा नहीं सप्लाई होगा, तो मार्केट बंद हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं समाज में जो बनी बनाई परिपाटी में हम लोग आंख मूंद करके चल रहे हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, उनको ज्ञान की दृष्टि से देखते नहीं हैं कि क्या वास्तव में इसका कुछ है रीजन या नहीं रीजन है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं कि संसार में मैं वेद के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रहा था, अतः संसार में मैं वेदों के साथ पीछे लगा हुआ जा रहा था, अतः संसार में मैं वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिल्या, आगे मुझे मेरे सतगुरु मिल गए और उन्होंने हाथ में मेरे ज्ञान रूपी दीपक को दे दिया, जिससे क्या सही है क्या नहीं है ये मैं इस चीज को जान पाया। और बहुत ही कुछ ही मतलब सैकड़ों हजारों में से कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें सतगुरु मिलते हैं, जिन्हें ज्ञान मिलता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिए कि संसार में मैं वेदों के साथ पीछे लगा हुआ जा रहा था, अर्थात संसार में मैं वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर रहा था, अर्थात बनी बनाई परिपाटी पे मैं चल रहा था। आगे थे सदगुरु मिल गया, आगे ही मेरे मेरे सदगुरु मिल गए और दीपक दिया हाथी, और मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक को दे दिया, अर्थात उनके ज्ञान के द्वारा
मेरे अज्ञान का मार्ग हट गया। आगे देखिए, 64 दीवा जोड़ करी 14 चंदा माही। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये कहा जा रहा है कि गुरु के द्वारा ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए। बाकी सभी चीजें नश्वर हैं। व्यक्ति भौतिक चीजें कितना ही इकट्ठा कर ले, गाड़ी इकट्ठा कर ले, घर बनवा ले, और भी बहुत सी जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके हृदय में यदि परमात्मा का प्रकाश नहीं है, परमात्मा का निवास नहीं है, तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। ठीक है, देखिएगा, 64 दीवा जोड़ करी, 64 यानी 64, दीवा मतलब दियों को, 64 प्रकार के दियों को जोड़कर जलाकर, यानी 64 प्रकार की कलाओं को यदि हम प्राप्त कर लें, 64 प्रकार के दियों को जोड़कर मतलब प्रकाशित करना, यदि 64 प्रकार के दियों को प्रकाशित भी हम कर लें और 14 प्रकार की चंद्रमा और 14 प्रकार की कलाओं से युक्त, 14 प्रकार की कलाओं से युक्त चंद्रमा का भी प्रकाश उस घर में हो जाए, 14 प्रकार की कलाओं से युक्त चंद्रमा का भी प्रकाश हो जाए, तिही घरी किसको चाणिनो, तिही मतलब उस घर में, घरी मतलब घर, उस घर में किसको मतलब किसका, चाणिनो मतलब प्रकाश, उस घर में किसका प्रकाश होगा, जिही घर गोविंद नाही, जिस घर में गोविंद मतलब ईश्वर, जिस घर में ईश्वर का प्रकाश नहीं होगा, ईश्वर का निवास नहीं होगा, 64 प्रकार के दियों का भी प्रकाश कर लिया जाए, 14 प्रकार की चंद्रमा की कलाओं से युक्त चंद्रमा का भी प्रकाश कर लिया जाए, तो भी वह घर अंधकार युक्त रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये सारी चीजें जो भी सांसारिक चीजें हैं ईश्वर प्राप्ति के बिना व्यर्थ है। एक बार इसको फिर देखिए, 64 दीवा जोड़कर, 64 प्रकार के दियों को जलाकर, यहाँ पे दिए जो हैं 64 प्रकार की कलाओं को इंगित करते हैं। कहा जाता है कि 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, संगीत कला, नृत्य कला, बहुत सी कलाएं होती हैं, चित्रकला, पुस्तक कला, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 64 प्रकार के दियों को जोड़ करके 64 प्रकार की कलाओं से युक्त प्रकाश भी कर लिया जाए, और 14 प्रकार की 14 प्रकार की कलाओं से युक्त चंद्रमा का भी प्रकाश कर लिया जाए, तिहि घर किसको चाणिना, उस घर में कैसा प्रकाश होगा, जिस घर में ईश्वर का वास नहीं होगा। अर्थात ये सभी जितनी भी चीजें हैं नश्वर चीजें हैं, और ईश्वर के प्राप्ति के बिना ये सभी व्यर्थ हैं। अर्थात ईश्वर प्राप्ति ही सर्वोत्तम है। धन्यवाद।